हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए हैं और एक और बार हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की। आइए आज हम बात करते हैं द्वारिकेश शुगर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे द्वारिकेश शुगर की शुरुआत कैसे हुई। द्वारिकेश शुगर 1993 में द्वारका शुगर्स के नाम से शुरू की गई थी। फिर 1994 में उसका नाम द्वारिकेश शुगर्स कर दिया गया था। 1995 में कंपनी ने 2500 TCD यानी कि टन्स ऑफ केन्स पर डे की फैक्ट्री का सेटअप किया और उसी के साथ 6 मेगावाट्स के पावर प्लांट का भी सेटअप किया। कंपनी के अंडर 2 सब्सिडरीज है, मोरांगा फाइनेंस और द्वारिकेश इन्फोटेक। मोरांगा फाइनेंस जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि दूसरों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और द्वारिकेश इन्फोटेक ये एक आईटी कंपनी है। द्वारिकेश शुगर्स के प्रोडक्ट शुगर है, इथेनॉल है और पावर है। अब देखते हैं द्वारिकेश शुगर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में। द्वारिकेश शुगर का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो इंक्रीज हुआ है। दिसंबर 19 में उसका रेवेन्यू 320 करोड़ था, जो कि रेवेन्यू मार्च 20 में बढ़कर 462 करोड़ तक पहुंच गया है। द्वारिकेश शुगर के जो प्रॉफिट्स है वो भी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। उनका प्रॉफिट दिसंबर 19 में 5 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 20 में 44 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 8 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा है उनका। देखिए हम देख सकते हैं पिछले कुछ साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखिए हम देख सकते हैं कि 2017 जून 2017 में ये कंपनी टॉप पे थी और वहां से कंपनी के रेवेन्यू में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। उसके बाद कंपनी कमबैक का बहुत ट्राई कर रही है और देखिए हम जैसे कि देख सकते हैं कंपनी वापस से 450 के ऊपर चली गई है। जून 2017 में कंपनी 491 करोड़ की सेल्स की थी और मार्च 2020 में 462 करोड़ की सेल्स की। और ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। ये हमें बताता है कि कंपनी कमबैक करने के लिए पूरा जोर लगा दे रही है। और देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बड़ा है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2017 के क्वार्टर से अगर आप देखिए तो ये हाईएस्ट पे है। तो मार्च 2020 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट पे है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू 1084 करोड़ था और मार्च 20 में कंपनी का रेवेन्यू 1336 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं। मार्च 19 में कंपनी का प्रॉफिट 129 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 20 में 136 करोड़ तक पहुंच गया है। देखिए यहाँ पे भी हमने देखा कि 2017 के बाद से कंपनी में बड़ी गिरावट आई है, कंपनी के प्रॉफिट्स में बड़ी गिरावट आई है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर बहुत नीचे आ गया है। कंपनी की जो बोरिंग्स है वो तेजी से बढ़ी है। देखिए हम देख सकते हैं कि मार्च 17 में कंपनी की जो बोरिंग्स थी वो 342 करोड़ थी, जो कि बढ़कर मार्च 2018 में डबल हो गई, यानी कि 656 करोड़। ऑलमोस्ट आप डबल बोल सकते हैं, 656 करोड़ तक पहुंच गई। और मार्च 20 में यानी कि इस साल कंपनी ने 2 करोड़ की बोरिंग्स और ली है। हमारी चैनल का मोटो है कि हम हमारे व्यूवर्स तक सच्ची और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए और उन्हें सही गाइड करें और उन्हें एक कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स बताएं। इसलिए हम देखते हैं द्वारिकेश शुगर्स के की पॉइंट। देखिए द्वारिकेश शुगर का जो कंपाउंडेड ग्रोथ है आप देख सकते हैं कि एक या दो जगह पे ही नेगेटिव हमें दिख रहा है। देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 15% के रेट से बढ़ा है, 3 साल में 10% से और इस साल 23% से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए ऑलमोस्ट 10 इयर्स में 20% के रेट से बढ़ा है, 5 इयर्स में 47% के रेट से बढ़ा है और 3 इयर्स में 40%। इस साल रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखिए 10 साल में 18.24। ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखिए ये तो बहुत ही बेहतरीन मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट सर जो है उनका कंपाउंडिंग रेट 20% है। कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीज है आप देखिए। अगर यहाँ पे 10 साल में 2020 ये कंपनी कंपाउंड होती जा रही है तो आप देखिए अगले 10 साल में ये कंपनी कौन से लेवल पे हो सकती है। देखिए डॉली खन्ना जो दलाल स्ट्रीट पर यानी कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर के नाम से जानी जाती है, उन्होंने द्वारिकेश शुगर में अपना निवेश किया था और द्वारिकेश शुगर से उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स लिए थे।
यानी कि ये हमें बताता है कि द्वारिकेश शुगर्स एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था और अभी भी ज्यादातर फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और इसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि ये एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जिसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं पर आज नीचे आया है और हमें और एक मौका दे रहा है मल्टीबैगर रिटर्न्स लेने का। देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही स्मार्ट है। देखिए आप देख सकते हैं कि कंपनी इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है। करंट सिचुएशन जो कि कोरोना वायरस की सिचुएशन है जिसमें सैनिटाइजर्स का उपयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है, वहां पे कंपनी ने सैनिटाइजर्स में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस शुरू कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी इथेनॉल का प्रोडक्शन खुद ही करती है, यानी कि आप देख कि कंपनी का मार्जिन बहुत बेहतरीन हो सकता है और कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत कम हो सकता है। कंपनी जो कंबाइंड प्रोडक्शन है वो 21,500 शुगर केन्स पर डे का कंबाइनिंग प्रोडक्शन कर सकती है कंपनी। देखिए 21,500, पहले हमने देखा कि 2500 टीसीडी के प्लांट से कंपनी ने शुरू की थी। अब यहाँ पे देखिए आप 21,500 का प्लांट है, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकता है। और क्रेडिट रेटिंग ICRA ने कंपनी को A+ की रेटिंग दी। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेटिंग अच्छा होने का क्या फायदा होता है कंपनीज को। देखिए जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखकर कंपनी में बेहतरीन निवेश करते हैं और अगर कंपनी को कुछ लोन या कुछ चाहिए तो वो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पता चल सकता है कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट या कुछ नहीं किया और कंपनी का क्रेडिट रेट भी अच्छा है, कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भरती जा रही है, इससे पता चलता है। कंपनी में 63+% का डिलीवरी हो चुका है स्टॉक्स में। NSE की वेबसाइट के हिसाब से आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। इसलिए ये हमें बताता है कि बहुत सारे निवेशक हैं जिनको लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है और इसीलिए लोग बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीद रहे हैं। कंपनी एक वर्सेटाइल बिजनेस अपना बना रही है IT में, फाइनेंस में, पावर जनरेशन में, इथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग में। ये सब शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने से अलावा के बिजनेस है। कंपनी सोचती है कि अगर कंपनी का शुगर से कम आता है रेवेन्यू तो वो दूसरी जगह पे से कंपनी रिकवर कर सकती है। देखिए एक वर्सेटाइल बिजनेस होने का बहुत फायदा है कि हम कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो एक अगर कंपनी है तो IT सेक्टर में जैसे मंदी है तो पावर सेक्टर में जैसे कि तेजी है तो कंपनी पावर सेक्टर से अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। और ऐसे वेरियस सेक्टर्स में जब कंपनी के बिजनेस होता है तो उसे बहुत एडवांटेजेस रहते हैं। कंपनी का जो P रेशियो है वो 6.43 है। ये हमें बताता है कि कंपनी हमें एक चीप वैल्यूएशन पर मिल रही है और ये बिल्कुल सही समय है इस कंपनी में निवेश करने का। कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.36 है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था डेप्ट इक्विटी रेशियो यानी क्या, ये डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.36 का होना बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.45 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी बताया है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि अगर आप कोई कंपनी में 100 रुपए लगाते हैं तो उसमें आप 14.45% का रिटर्न वापस मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि शेयर्स पे हमें एक साल में कितना रिटर्न मिला, शेयर्स पे हमें 22.990 का रिटर्न मिला। जैसे मैंने पहले भी बोला कि वॉरेन बफेट सर का कंपाउंडिंग रेट 20% है और कंपाउंडिंग की पावर आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट सर आज वर्ल्ड में 6 रिचेस्ट मैन है और रिचेस्ट इन्वेस्टर जाने जाते हैं। डिविडेंड यील्ड कंपनी का बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, 4% ऑन एन एवरेज हम लिख सकते हैं। एक कंपनी जिसके फंडामेंटल्स ज्यादातर 90% अच्छे हैं और डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बेहतरीन दे रहा है। देखिए कंपनी के जब फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड आप देखिए 4% से 6% की रेंज में होगा। अब गौर करिएगा एक बार, इसलिए ये कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो बेहतरीन माना जा सकता है। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो हमें अभी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल्स, कंपनी कमबैक करने का फुल ट्राई कर रही है। कंपनी वेरियस बिजनेसेस में है और कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत स्मार्ट है, जो कि हमें कंपनी के सैनिटाइजर के मैन्युफैक्चरिंग से पता चलता है कि कंपनी को लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और इसी वजह से कंपनी ने सैनिटाइजर्स के बिजनेस में कदम रखा। और कंपनी में पहले डॉली खन्ना जो कि एक एस इन्वेस्ट मानी जाती है उनकी होल्डिंग थी और उन्होंने कंपनी से मल्टीबैगर रिटर्न्स लिए हैं, यानी कि
कंपनी का प्रोडक्शन बेस बहुत बढ़िया है और कंपनी ऑलरेडी एक बार मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है और कंपनी की डिलीवरी एनएसई पे 63% बता रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि पूरी तरीके से ये स्टॉक हमें एक मल्टीबैगर यानी कि आप पूरी तरीके से देखिए ये स्टॉक के मल्टीबैगर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरी राय मानो इस स्टॉक में भी अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा लगा दो। देखिए सपोज आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, एक ही स्टॉक पर 10,000 मत लगा दो। देखिए हमें अलग अलग जगह पे लगाने हैं, 2,000 इधर, 1,000 इधर, 3,000 इधर, ऐसे अलग अलग करते करते हमें पैसे लगाने हैं। Subscribe to our channel and press the bell icon so that you don't miss any updates from us. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें हमारे ब्लॉग पर फॉलो कीजिए, उस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट ब्लॉग्स पर भी डालते रहते हैं। हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो कीजिए, जैसे कि टेलीग्राम और फेसबुक है, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।